awesome biohackers. Welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert. So I hope आप लोग ने आपको क्लैरिटी मिल गई होगी. आप लोग ने कल का वीडियो देखा होगा. कल हमने डिस्कस किया था कि वेदर जो भी बच्चे जिन्होंने 2024 दिया था वेदर दे शुड टेक अ ड्रॉप और नो, राइट. और अगर ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया भी है तो फिर आपके सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे आपको फुल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए. वो सारी चीजें, हर क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोग को पिछले सेशन में दिया था. अगर किसी ने मिस आउट कर दिया बाय एनी चांस, आई एम लिंकिंग द वीडियो ओवर हियर. प्लीज गो एंड वॉच इट राइट नाउ. ओके, कम बैक after watching that video, take a decision whether you want to take a drop or no. और उसके बेसिस पे अब आगे हमको क्या करना है. तो अब ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है, राइट. अब हमको जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, आप पार्शियल ड्रॉप में रहो, फुल ड्रॉप में रहो. स्पेशली चलो ड्रॉप के बच्चे तो अलग बात हो गई, आपके पास तो पूरा टाइम रहेगा दिन का. बट व्हाट अबाउट द 2025 बच्चे जो अभी 12th स्टैंडर्ड में, हाउ आर यू गाइज गोइंग टू मैनेज. ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा. एक ड्रॉप वाले बच्चे के पास पूरा दिन होता है. हाउ दे वांट टू मैनेज इट. तुम्हारा अलग अलग सर्कमस्टांसेस होगा. कुछ बच्चे होंगे जो कि कोचिंग जा रहे होंगे, अलोंग विद दैट दे मस्ट बी गोइंग टू द स्कूल, राइट. कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेके पहले से ही सोचा होगा कि नहीं हमको नीट क्रैक करना है और नीट क्रैक करने के लिए हमें पहले से ही डमी लेके रखा है हमने, तो हमें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, हमसे प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे, बाकी टाइम हमें जो है पूरी प्रिपरेशन को टाइम देनी है, राइट. तो वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं. और अब जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर वी स्टार्ट विद आवर बैच, एवरीवन इज अवेयर दैट वी आर स्टार्टिंग विद आवर बैच, आरंभ बैच. ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1 जून ऑनवर्ड्स. सो 1 जून से अब कोई और इधर उधर की बातें नहीं होंगी. जो भी आपके जितने क्वेश्चंस आ रहे थे, मुझे जितने क्वेश्चंस टेलीग्राम पे रिसीव हुए, आई एम ट्राइंग टू आंसर ऑल ऑफ देम बिफोर 1 जून. Once we start with our batch, yes, आरंभ बैच में 1 जून every single day 7 PM हम सिर्फ कंसेप्चुअल, हमारा जो एजुकेशनल टॉपिक है, हमारा जो सिलेबस है नीट का, हम सिर्फ वो पढ़ने वाले हैं, उसी को फॉलो करने वाले हैं. और अगर आपके कोई भी नीट के अपडेट्स रहेंगे तो वो डिस्कस करेंगे. तो आज क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे आखिर कौन सा प्रॉपर डेली रूटीन, कौन सा टॉपर्स चॉइस टाइम टेबल क्या होना चाहिए ताकि 700 प्लस लाना हमारे लिए आसान हो जाए. बिकॉज यू गाइज वेरी वेल नो अब कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पेपर इजी आ रहा है. फिर भी जिस हिसाब से इस साल 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था जस्ट फॉर फ्यू सीट्स. हमने एम्स के सारे कॉलेजेस के लिस्ट देखे थे, आपने देखा कितना ज्यादा कंपटीशन है. एम्स दिल्ली में सिर्फ 135 सीट्स हैं और वो 135 सीट्स के लिए 25 लाख बच्चे कंपटीशन में खड़े हैं, राइट. सो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. आई एम नॉट गोना शुगर कोट टू यू गाइज, बट इट्स स्टिल पॉसिबल अगर आपने डे 1 से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक टाइम टेबल फॉलो किया होगा तो, राइट. अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई ऐसा मेन्यू कार्ड नहीं थमा के देने वाली हूँ कि ये आपका राइट टाइम टेबल है, आपको यही फॉलो करना है. बिकॉज आपका सिचुएशन अलग होगा, हर स्टूडेंट का सिचुएशन अलग होगा, आपके घर का सिचुएशन अलग होगा, बराबर. तो आपको उस हिसाब से जो है अपना टाइम टेबल सेट करना है. तो हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं, विल जस्ट डिस्कस व्हाट ऑल थिंग्स एंड हाउ आई विल जस्ट गिव यू फ्यू पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है बिफोर सेटिंग योर टाइम टेबल. तो आज शाम तक अभी आपको 7 बजे आप देख रहे हो ये वीडियो, राइट. हर शाम को 7 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाती है. आपको क्या करना है, बस रात को सोने से पहले जस्ट फिक्स योरसेल्फ. हमने एम्स का कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमने वो सिलेक्ट कर लिया, राइट. हमें जो है हम पार्शियल ड्रॉप लेना है, ड्रॉप लेना है, ड्रॉपर्स वाले बच्चों ने वो डिसाइड कर लिया. अब फाइनल है कि अब रूटीन बना लेते हैं कि क्या टाइम टेबल हमें सेट करना है. तो 1 जून स्टार्ट होने से पहले, हमारा बैच स्टार्ट होने से पहले आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ना चालू कर दिया होगा. एटलीस्ट इतना जो समय बचा है आपके पास, वो बचे हुए समय में ट्राई टू गेट adapted to the timetable whatever you are setting today and make sure that that timetable is realistic. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है. ओके, तो ध्यान में क्या क्या रखना है. अब देखो, जैसे मैंने बोला हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा. कोई स्टूडेंट होगा जो कि स्कूल जा रहा होगा, आपका 11th 12th स्टैंडर्ड का होगा, राइट. कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बहुत स्मार्टली पहले से ही
डमी ले रखा होगा कि भाई हमको कॉलेज जाना ही नहीं है क्योंकि हमारे बोर्ड्स का मार्क्स वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम बोर्ड्स के लिए एंड में पढ़ लेंगे। हमें क्या करना है, फुल ऑन सिर्फ नीट पे फोकस करना है, राइट। तो इन दोनों का टाइम टेबल बहुत अलग होगा। ड्रॉपर्स के बारे में बात करेंगे, वैसे ड्रॉपर्स आप लोग अपने आप को डमी के इसमें कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज उनके पास भी पूरा दिन का टाइम है, आपके पास भी पूरा दिन का टाइम है। तो ये सारी चीजें हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, आखिर क्या चीज दिमाग में रखना है, क्या हमको सिर्फ इतना गिनना है कि हमको कितने घंटे पढ़ना है, नहीं, यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि हाउ यू आर गोइंग टू सेग्रीगेट योर टाइम एंड टू व्हाट, क्या सब्जेक्ट या क्या डीपीपी सॉल्व करना है, या कौन से नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर सिर्फ वीडियोस देखने हैं, कोचिंग का पढ़ाई करना है, या कैसे करना है, राइट। तो वो चीज आपको पहले तो प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। सबसे मेन आता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, और प्रायोरिटी आप डिसाइड कैसे करते हो, प्रायोरिटी आप डिसाइड करते हो आपके करंट स्टेटस पे, आपको क्या पसंद है। कुछ कुछ बच्चे मैंने देखा है जिनको फिजिक्स पसंद होता है, बट मैं ऑन एन एवरेज बात करती हूँ, ऑन एन एवरेज यूजुअली जितने भी नीट के बच्चे हैं उनको सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स लगता है, बराबर। और हमारा मार्क्स भी फिजिक्स में ही जाता है सबसे ज्यादा, और इनफैक्ट जिस बच्चे को सीट मिलता है वो भी उसी बच्चे को मिलता है जिसका फिजिक्स का मार्क्स अच्छा आता है। बिकॉज अब तक हमको यही लगता था बायो पढ़ो नीट क्लियर हो जाएगा, बट टू बी ऑनेस्ट द रियल ट्रूथ इज आपने बायो में 360 ऑन 360 भी ला दिया, फिर भी आपको सीट नहीं मिलेगा अगर आपका ओवरऑल मार्क्स अच्छा नहीं है तो। एंड जिस हिसाब से इस साल बोला जा रहा है, लोगों ने 20 लोगों ने 720 स्कोर किया है, तो बेटा कट ऑफ तो बढ़ते जाएंगे हर साल, राइट। सो उस हिसाब से हमें हमारा फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड जो हमारा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट होता है, जो सबसे हमको डिफिकल्ट लगता है, यूजुअली हम क्या करते हैं कि अरे यार ये पढ़ने में बहुत बोर होता है, ये नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट है, इसको हम बाद में करेंगे। वहीं पे हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और जो सबसे इजी सब्जेक्ट होता है उसको हम सोचते हैं कि ठीक है ना, इजी है, अभी थोड़ा कर लेते हैं, फिर गैप लेंगे, फिर लास्ट में कर लेंगे। दैट इज ऑल्सो अगेन द सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक विच यू मेक। हमें क्या करना है, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि आपका जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको तो आपको कंसिस्टेंटली करना ही है ना, उसको तो आपको ज्यादा टाइम देना है, मैक्सिमम टाइम आपको उसको देना है जो कि आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। फिर सेकंड जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाता है वो हो जाता है केमिस्ट्री। ये आपका ऐसा मॉडरेट लेवल होता है कि आधी चीजें समझ में आती है, किसी को केम 1 समझ में आता है, किसी को केम 2 इजी लगता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उस बेसिस पे सबकी पर्सनल चॉइस होती है, राइट। बट मोस्टली ऐसा होता है कि जिसको ऑर्गेनिक पसंद होता है उसको इनऑर्गेनिक नहीं आता, जिसको इनऑर्गेनिक पसंद है उसको ऑर्गेनिक जमता नहीं है, राइट। बट ठीक है, मॉडरेट लेवल में हम ये कह सकते हैं कि हमको केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल पे डिफिकल्ट भी लगता है, ठीक भी लगता है, समझ में भी आ जाता है, बट फिजिक्स जो है सबसे ज्यादा बैंड फिजिक्स बजाती है हमारी, राइट। तो हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला डिफिकल्ट सब्जेक्ट फिजिक्स आ गया, जिसको हमको सबसे ज्यादा टाइम देना है। ऑल्दो इट्स नॉट माई सब्जेक्ट, स्टिल हमारा गोल ये नहीं है कि मैं आप लोग को बायो में फुल लाऊं, दैट्स नॉट माई गोल। आवर गोल इज कि हमें सीट मिलनी चाहिए, राइट। और सीट मिलने के लिए डेफिनेटली आपको फिजिक्स पे सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सेकेंड जो आपका आ जाता है प्रायोरिटी, वो होगा केमिस्ट्री। और हमारा थर्ड प्रायोरिटी, आप बोलोगे यार मैम बायो की टीचर हो, क्या आप बोल रहे हो, हमारी लास्ट प्रायोरिटी बायो होनी चाहिए। यस, बट अगेन जैसे मैंने बोला, हम यूजुअली वो जो गलती करते हैं, जो हमको लगता है कि जस्ट बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है तो हम इसको आखिरी में कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये सब्जेक्ट इजी है तो हम ब्रेक ले सकते हैं इस सब्जेक्ट से। मैम अभी ना मेरा देखा है मैंने, एंड आई हैव लाइक just 2 days back I was talking to one of my students, she gave exam 2024 का, बट उसका अच्छा नहीं आया। बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं, बाय द दिसंबर के महीने में उसका जो है बायो में 330 आराम से आ रहा था मॉक टेस्ट में, राइट। तो शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, राइट, शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, हाँ मैम मेरा 330 आ रहा है, इट्स ऑल कूल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, और उस चक्कर में उसने क्या किया, शी टुक अ ब्रेक फ्रॉम बायो, ये सोच के कि मेरा तो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है बायो में, राइट। शी टुक अ ब्रेक, शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स पे ध्यान देते गए, केमिस्ट्री पे ध्यान देते गए, बायो में ज्यादा नहीं, 1-2 महीने का ब्रेक ले लिया, और फिर वापस से जब लास्ट में वापस बायो उठाने लगे तो नोटिस किया यार थोड़ा सा मार्क्स कम हो गया। अप्रैल आते आते शी रियलाइज कि अब तो मेरा बायो में ढंग का मार्क्स आ ही नहीं रहा है, आधा भी ढंग से नहीं आ रहा है। व्हाई डिड दैट हैपन? जिसका ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंट था, जिसको इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं मेरा तो बायो बहुत अच्छा है और मेरे बायो में 330 तक आ रहा है 360 में से, तो एग्जाम में आखिर इतना कम क्यों हो रहा है? और उसका 2024 में यू वोंट बिलीव, ऑल्दो बायो का पेपर इतना इजी आया था फिर भी उसका बायो खराब गया।
वाई डिड दैट हैपन? बिकॉज हमको लगता है कि जस्ट बिकॉज ये इजी है, यस, तो उसको हम ग्रांटेड ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं। जो चीज, ये चीज याद रखना, जो चीज आपके दिमाग में जितने स्पीड में घुसती है ना, बायो बहुत आसानी से दिमाग में घुस जाता है। जितनी स्पीड में दिमाग में कोई चीज घुसती है उतनी ही स्पीड से वो निकलती भी है। तो आपको बायो में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, बट रेगुलरली थोड़ा 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 देना है। इट्स लाइक अ बेबी स्टेप। ओके, मैंने तुम लोगों को कल भी बोला था, कल के लेक्चर में भी मैंने सेशन में बोला था कि यहाँ पर आपका जो नीट का एग्जाम है वो कोई खरगोश का रेस नहीं है कि आपने भाग रहे हो फिर रेस्ट ले रहे हो फिर भाग रहे हो फिर रेस्ट ले रहे हो। नो, इट्स अ मैराथन एंड बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर जो है टोटोइज बनना पड़ेगा। ठीक है, कोई चॉइस नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेक बेबी स्टेप। एंड बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा मैंने बोला, यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली बट डोंट गिव अ लॉट ऑफ टाइम। मैं खुद बोल रही हूँ आपको, अगर आप सपोज किसी का ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो वो 1 घंटा उधर चला गया। जैसे मैं अगर आपका 1 जून से आपको रेगुलरली मैं एक एक टॉपिक पढ़ाते जाऊंगी, है ना, तो लेट्स अज्यूम एक टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा 30-40 मिनट्स लग रहा है, ठीक है, या फिर 1 घंटा पकड़ लेते हैं। आपने 1 घंटा क्लास अटेंड किया, ओके, 1 घंटा क्लास अटेंड करने के बाद आपके पास फिर भी 1 घंटा बचता है, जिसमें आपने या तो रिविजन कर लिया या तो आपने सेल्फ स्टडी कर लिया। हो गया 2 घंटा, दैट्स मोर देन इनफ। उससे ज्यादा आपको बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आराम से आपका कंसिस्टेंटली, अगर मैं बोल रही हूं, आई कैन बेट यू ऑन दिस, इफ starting from 1st June, if you start preparing for your bio, only giving 2 hours a day, that's more than enough for you to score 360 on 360. ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है, बस एक चीज की रिक्वायरमेंट है, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। बाकी बात करते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा आपको समय देना चाहिए आपके दिन का, जितना ज्यादा समय दोगे उतना अच्छा है। अब ये सब मिलाकर वापस से कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि भाई हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो टाइम टेबल आपको ये होना चाहिए, चाहे आपका स्कूल हो या फिर आपका डमी हो, कुछ भी हो, आपका सेल्फ स्टडी में आपका मिनिमम आपका जो है 4 to 5 आवर्स होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी। अगेन मैं बोल रही हूँ, जब आप कोचिंग में बैठते हो, जब आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, उसको क्लासेस अटेंड करना बोलते हैं, उसको पढ़ना नहीं बोलते हैं। वहां पर आप सिर्फ समझने का काम करते हो। कोई आपको समझा रहा है, आपने समझ लिया, दैट इज समझना। समझने में और पढ़ने में बहुत फर्क होता है। जब आपने समझ लिया, उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, आपका रोल जो आता है, वो होता है पढ़ने का, और उसमें आपका एटलीस्ट 4 to 5। डमी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 4 to 5 आराम से निकाल सकते हैं। जो मेन स्कूल वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी सी फाइट देनी पड़ती है, क्योंकि आपको कॉलेज जाना पड़ता है, आपको उधर अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है, वहां पर थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि आखिर कितने घंटे हम कैसे मैनेज करें। तो पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो कि स्कूल जाते हैं। तो देखो, आप कोचिंग मान लो आपका 3 आवर्स कोचिंग में जाता होगा, ठीक है, 3 आवर्स कोचिंग में जाता होगा। यूजुअली 4 o'clock का ही होता है ना शाम का आपका टाइमिंग, राइट। तो मान लेते हैं 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 इतना आपका कोचिंग में जा रहा है। ठीक है, स्कूल में मान लेते हैं आपका 8 से 2, अब चेंज हो सकता है, पर्सन टू पर्सन, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, राइट। स्कूल आपका 8 से 2 मान लो उधर टाइम जा रहा है, ठीक है। फिर हमने बोला कि हमको सेल्फ स्टडी में कितना चाहिए, एटलीस्ट 4 तो चाहिए ही। सेल्फ स्टडी आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर आपने जो है आपको क्लासेस अटेंड करनी है ऑनलाइन, कितनी क्लासेस अटेंड करनी है, कितने घंटे अटेंड करने हैं, दैट्स ऑन योर चॉइस। अब यहाँ पर अगर आप स्टिल यूर गिविंग प्रायोरिटी टू योर इंस्टाग्राम के रील्स एंड स्नैपचैट, देन फॉरगेट अबाउट गेटिंग सीट इनटू एम्स। ओके, माइट साउंड रूड बट दैट्स द रियलिटी। तो ये चीज आपको जो है फोकस करनी है कि अब हम यहाँ से क्या टाइम टेबल बनाएं कि हमारा ये 4 घंटा निकल जाए। आखिर ये कैसे कर सकते हैं, चलो लेट्स एक बार देख लेते हैं क्या हो सकता है। अंदाजन मैं बता रही हूँ तुम लोग का टाइम टेबल क्या हो सकता है। चलो, स्कूल जाना है सुबह 8 से 2, ठीक है, 8 से 2 मान लेते हैं आपको स्कूल जाना है। और उससे पहले तो आप उठोगे 7 बजे, आराम से नहाओगे, खाओगे, पियोगे, जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप आओगे। अब ये नहीं कहेंगे कि आते ही आप पढ़ने लगोगे, इतना अनरियलिस्टिक प्लान बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो 1 हफ्ते से ज्यादा, 1 हफ्ते के 2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं हो पाएगा, राइट। सो आपने लंच किया, दोपहर को आए, आपको थोड़ा सा नैप लेना है या रेस्ट लेना है या व्हाटएवर XYZ करना है। इसके लिए आपने 2 आवर्स अपने एलोकेट कर लिया। आप बोलोगे बस 2 आवर्स में मैं तो 4 घंटे की नींद मारता हूँ, तो फिर
चॉइस कर लो, मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा है, बट देन डोंट इवन मेक अ चॉइस ऑफ अटेम्प्टिंग फॉर नीट एंड ड्रीमिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम। फिर एंजॉय करो ना 2 साल, फिर क्यों अपने आप को इतना फंसा रहे हो कि नीट देना है, क्रैक करना है, अननेसेसरी डिसअपॉइंटमेंट झेलनी है। It's your choice. Again, I'm telling you, this timetable is just for those students who actually want to stand in that crowd and get the seat. आई एम नॉट सेइंग कि हर बच्चे को यही टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप अपनी लाइफ आराम से इंजॉय कर सकते हैं, आराम से बैठ के रील स्क्रॉल करिए, स्नैपचैट के स्ट्रीक्स मेंटेन करिए। There is nothing wrong in that. Okay, I'm not being sarcastic. There's nothing wrong in that. But do not simultaneously dream to get a government seat. That's it. इतना सिंपल है। ओके, तो लंच स्नैप जो भी है आपका 2 घंटा चला गया इसमें, मान लेते हैं 2 से 4 आपका ये टाइम चला गया, ठीक है। अब 2 से 4 इसमें चला गया, अब 4 बजे से मान लेते हैं 7 बजे तक आपका कोचिंग चल रहा है। ये उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनका कोचिंग है, आपका कोचिंग चल रहा है, ठीक है, 7 बजे तक। अब आप घर पे आ रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट लिया आपने, ठीक है, फिर से आप 7 से 8 जो है आपने रेस्ट लिया, थोड़ा डिनर विनर कर लो। आप बोलोगे इतना जल्दी कौन करता है? वो बच्चा जिसको रात को सुकून से सोना है टाइम से और सुकून से उठना है, उस बच्चे को ये टाइम पे डिनर कर लेना चाहिए। थोड़ा पेट हल्का रहेगा, पढ़ने में इजी होगी, नींद कम आएगा। ओके, डिनर कर लिया आपने, ठीक है। अब आपके पास बचता है 8 से 11 बजे तक का समय। कितना हो गया? 8, 9, 10, 11। अब बोलोगे मैम 3 ही घंटे हो रहे हैं, 4 करने थे ना सेल्फ स्टडी, 3 ही हो रहे हैं, कहाँ से लाएं उतना टाइम? एक और एक रियलिटी बता देती हूँ, इसमें भी आप टाइम वेस्ट करते हो क्योंकि आप ऑनलाइन जो है क्लासेस भी देखते हो। मतलब टाइम वेस्ट नहीं, बट आप उसका टाइम उधर भी जाने वाला है, यानी कि आपका इसमें से टाइम वहां पर भी जाएगा अलोंग विद द कोचिंग। नाउ दैट्स अ पर्सनल चॉइस कि आप कैसे मैनेज करते हो, राइट। अब यहाँ पर 8 बजे के लिए आप 7 बजे उठते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं आप 11 बजे सो गए, ठीक है, 11 बजे सो गए। हमने बोला भाई मिनिमम 7 घंटे की तो स्लीप चाहिए। आप बोलोगे हम नींद कुर्बान कर देंगे रात की, लेकिन हम नीट क्रैक करके रहेंगे। तो अगेन एक और एक चीज बता देती हूँ, आप लोग पहली बात तो उतना पढ़ नहीं पाओगे खींच के, चलो पढ़ भी लिया आपने तो भी वो ज्यादा टाइम तक कंसिस्टेंटली 1 साल तक आप नहीं कर पाओगे। अगर वो भी कर लिया और अगर आप ये बोल रहे हो कि कंसिस्टेंटली आप अपनी नींद खराब कर रहे हो, तो एग्जाम टाइम पर ये चीज आपके साथ होगी कि इतना पढ़ लिया मैम लेकिन एग्जाम टाइम पर ना भूल गए। क्यों? क्योंकि इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू अफेक्ट योर ब्रेन सेल्स एंड less sleep, lack of sleep is going to affect your memory, that's for sure। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ना नींद कुर्बान करके हम जो है नीट क्रैक करेंगे, तो वो नींद कुर्बान करना वैसे भी आपका नीट भी कुर्बान हो जाएगा क्योंकि आपकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं होगी। सो यू विल हैव टू टेक एटलीस्ट, आपको 6 से 7 घंटे की नींद तो मैनेज करनी पड़ेगी कि उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई आई से कि यहाँ पर अब आपके स्नैपचैट इंस्टाग्राम के लिए अब आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम निकाल पा रहे हो मतलब एम्स में नहीं बैठ पाओगे, सिंपल। जब जब आप टाइम निकालोगे उस सब चीज के लिए, यू विल हैव टू कीप अ रिमाइंडर एंड कंटिन्यूसली आपको रिमाइंड करवाना पड़ेगा खुद को कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं एम्स नहीं जाने वाला हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं एम्स नहीं जाने वाला हूँ। थोड़ा टफ होगा, थोड़ा ब्रूटल भी होगा, बहुत ज्यादा, इट विल फील लाइक अ पनिशमेंट, बट इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ 1 year और मे बी 2 years, नॉट मोर देन दैट। Do that for 1 year and then trust me, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि उसके बाद लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, नहीं। MBBS is also difficult, वो भी अपना एक स्ट्रगल है, but that struggle with sitting on that seat, considering कि 25 लाख बच्चे में से मैंने वो सीट लेके मैं अब वहां बैठा हूँ, that feels different, right? So we just have to give a fight for that, okay? बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है दुनिया में और वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें अगर ऐसी आसानी से मिलने लगेगी ना तो सबको मिलने लगेगी, राइट। सो वील हैव टू फाइट फॉर इट एंड फॉर दैट यू विल हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस। बिना सैक्रिफाइसेस के वो चीज नहीं हो पाएगी, दैट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नहीं करना है तो बात अलग है, फिर चिल मारो, करना है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके पहले आप जो है टाइम निकालें कि आप सपोज आप यहाँ पे 11 बजे अगर हम गिन भी रहे हैं 7 घंटा, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई 7 घंटे की नींद। 6 बजे उठ रहे हो, कुछ नया मत पढ़ना 6 बजे, प्लीज नया मत पढ़ना 6 बजे। कोशिश करना कि जो फास्ट पढ़ सको या रिवीजन कर सको या फिर बायो पढ़ सको, बस ये सेल्फ स्टडी में ना ये 6 से 7 का जो टाइम है ना वो बायो पढ़ लेना, बस और कुछ नहीं।
नींद आती है, अगर किसी किसी को बायो पढ़ने से नींद आती है, कुछ और पढ़ लेना, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है ना, अभी बस लिखते जाना 1 घंटे, कोई बात नहीं, चलेगा। वो 1 घंटा निकाल दिया ना अपने सेल्फ स्टडी के लिए, दैट्स गुड इनफ। आपको लगेगा कितना ही पढ़ा हमने, काम करता है वो, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो। या फिर कुछ नहीं, साइंटिस्ट का लिस्ट उठाओ, एग्जाम्पल्स के लिस्ट उठाओ, बस उसको रीड करते रहो, रीड कर लो, एक बार लिख लो। यस, आप रीड भी करते हो ना, तो साइड बाय साइड ऐसे लिखा करो, स्क्रैच किया करो, बिकॉज हमारी बॉडी, एक जो आप रीड करते हो ना, सिर्फ विजुअली जो देखते हो, राइट, उसकी मेमोरी तो स्टोर होती ही है, बट वो कम टाइम के लिए होती है। बट उसी के साथ साथ जब आप स्क्रैच करते रहोगे ना, जब आप लिखते रहोगे, तो वो जो मसल मेमोरी एक कहते हैं ना, वो मसल मेमोरी हमारे रह जाती है काफी टाइम तक। तो यूज दैट मसल मेमोरी, इट्स वन ऑफ द टेक्निक, साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक विच यू कैन यूज टू इंप्रूव योर लर्निंग स्किल्स। जो भी रोट लर्निंग वाले टॉपिक्स हैं, ये टेक्निक से आप उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू अ टॉपिक, कि यहाँ से इस तरीके से हमने 4 घंटे हमारे सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लिए, ठीक। अब उन बच्चे की बात करते हैं जिनको जो है आराम से डमी है। अगर हमको ये लगता है कि यार इन्होंने तो डमी ले लिया मैम, इन लोग को तो निकल जाएगा, हमारा नहीं निकलेगा, क्योंकि इनके पास तो घर पे ही बैठना है, इनको ना कॉलेज जाना है ना स्कूल जाना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कोचिंग जाएंगे, 3-4 घंटे कोचिंग जाएंगे, कितना करेंगे, इनके लिए तो ईजी है। ईजी नहीं होता, जब आपके पास ज्यादा टाइम होता है ना, काफी बच्चे वहां पर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के बजाय मिनिमम प्रोडक्टिविटी निकलती है। जब आपके पास टाइम बहुत कंस्ट्रेंड होता है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। बट जितना टाइम बढ़ते जाएगा, उतना डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा, जितना टाइम बढ़ते जाएगा, उतना आपके पास टाइम रहेगा वेस्ट करने के लिए। तो वहां पर इनफैक्ट आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्कूल जा रहा है, वो बच्चे के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास वही घंटा फ्री है दिन का, तो उसको तो उतने में ही पढ़ना पड़ेगा अगर पढ़ना है तो। बट जो डमी है, वहां पर आपको जो है थोड़ा मैनेजमेंट स्किल दिखाना पड़ेगा, कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी करना है, सब कुछ अच्छे से प्रूवन तरीके से आपने स्ट्रेटेजिक तरीके से जो है प्लान करके चलना है। सो वहां पर तो बहुत सिंपल है, आपको जो टाइम चूज करना है, मैं तो बोलूंगी कि सुबह की जो धूप होती है ना, उसमें ही पढ़ाई करो। इट हेल्प्स योर मेमोरी, इट हेल्प्स योर बॉडी, बिकॉज यहाँ पर ये डमी वाले बच्चे बहुत ज्यादा देखा है मैंने, कि आप लोग रात को पढ़ते हो, दिन में सोए रहते हो 12-12 बजे तक, इट्स नॉट गोना हेल्प। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर नॉट गेटिंग द मॉर्निंग सन, it will again affect your body and that will impact your score, so we don't have to take a chance. So please कोशिश करो कि आपका जो भी कंफर्टेबल टाइम है मॉर्निंग में उठने का, वो मॉर्निंग में आपका जो भी फिजिक्स वाला है, जो ना, जो आपका प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी नंबर 1, ये प्रायोरिटी नंबर 1 वाला आपका सुबह करना है हमने, ठीक है। फिर आप थोड़ा ब्रेक लो, रेस्ट लो, जो भी करना है, दोपहर को चाहिए तो पढ़ो, नहीं पढ़ना, मैं तो सजेस्ट करूंगी आपका ये जो 2 से 5 बजे का जो टाइम है ना, 2 से 5 बजे का, एग्जाम भी अपना उसी टाइम पे होता है, 2 से 5 बजे का जो टाइम है ना, उसमें आप डीपीपी सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत डालो, टाइमर लगा के, ताकि टाइम मैनेजमेंट भी होता रहे। और ये दोपहर को सोने के बजाय दोपहर को ही अपने बॉडी को अडेप्ट करवा दो कि हमको ये टाइम पर जो है काम करना है, आदत हो जाएगी तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। फिर शाम का टाइम जो है आपका प्रायोरिटी 2 एंड सोने से पहले प्रायोरिटी 3, बस सॉर्टेड, उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। अब इसके बीच में आपका कोचिंग आएगा, आपका जो अगर ऑनलाइन क्लासेस आएगा, सब मैनेज हो जाएगा, बस आपको यहाँ पर ये मैनेज करना है। और डमी वाले तो ये आराम से कर सकते हैं, तो करना चाहिए आपको। ओके, क्लियर? यस, इतना तो बहुत सॉर्टेड है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आज रात तक बैठो, थोड़ा फिगर आउट करो, मैं कहाँ पे टाइम क्या मैनेज कर सकता हूँ, अभी मेरा टाइम किधर जा रहा है, और फिर उसमें क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हैं, एंड मेक दोज चेंजेस, फाइनलाइज योर टाइम टेबल बाय टुनाइट, एंड कल से उस टाइम टेबल को थोड़ा यूज टू होना चालू कर दो। अगर आपका स्कूल नहीं है उस टाइम पे, तो बैठ के कुछ रीडिंग ही कर लो, एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो, या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लो, बस। लेकिन वो टाइम पे बैठने की आदत डाल दो। इट्स एज सिंपल एज दैट, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स वो नहीं है इसमें। यस, नो रॉकेट साइंस, यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कि कौन सा कंफर्टेबल टाइम है, कंफर्टेबल एज इन जहां पर आप पढ़ सकते हो। ओके, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, बट कंफर्टेबल मैंने वर्ड यूज किया ताकि वो रियलिस्टिक हो। सो इट शुड बी लाइक, बी कंफर्टेबल विद दैट टाइमिंग, बट इफ यू आर कंसिडरिंग कि अभी भी मुझे कंफर्ट जोन में रह के मेरा क्रैक हो जाएगा, तो नहीं होगा। जस्ट बी फोकस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर आपने ये कर लिया तो फिर सारी चीजें
आराम से होंगी, सारी चीजें सॉर्टेड होंगी। इसके साथ साथ आपको ये चाहिए विटामिन डी ऑफ डेफिशिएंसी। किस चीज की डेफिशिएंसी होती है हमें? यस, मॉर्निंग में नहीं उठने वालों को तो होती ही है, बट मेजरली जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनको होती है डेफिशिएंसी डिसिप्लिन की, right? So get some vitamin D in morning as well as get your discipline on track. Okay, so that's it. I hope इतनी चीजें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज रात तक सोने से पहले प्लान आउट कर लेना, और हमेशा मेंटेन, 2 चीजें मैं बता रही हूँ, सोने से पहले ना प्लीज नेक्स्ट डे का प्लान करके बैठो, क्योंकि उठने के बाद ना हमको ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना क्या पढ़ूं यार आज मैं, आज क्या पढ़ूं, आज ये पढ़ने का मन है, आज वो पढ़ने का मन है। प्लीज ट्रेन योर ब्रेन कि आप सोने से पहले ही बता दो कल मुझे ये टाइम पे करना है, सो दैट योर ब्रेन वोंट वेस्ट टाइम थिंकिंग कि हमको क्या करना है, राइट? सो डू दैट, प्रैक्टिस इट। थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ के बाद आप बहुत स्मूथली उस टाइम टेबल में फिट हो जाएंगे, अगर आपको वो डेडिकेशन, वो जील है कि हमको करना है, ठीक है? सो डू इट and let me know if you're facing any problem. Comment below how you found it, the whole video. अगर कोई कुछ query है, कोई extra question है which you want me to address, या फिर 1 जून के पहले अगर ऐसे भी कोई questions हैं जो कि आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो let me know in the comment below. Share it with your friends, other friends also. Like the video, and also yes, कल हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने बोला मैम आपने एम्स का तो बता दिया, एम्स के सारी डिटेल्स आपने बता दी, 20 एम्स के बारे में कितने सीट्स हैं, सारी चीजें आपने बता दी। वी वांट टू नो व्हाट आर द अदर टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, हमको बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में भी जानना है। सो हियर वी आर, कल 7 बजे, टुमारो 7 PM आपको ये वीडियो मिल जाएगा। 7 बजे जरूर आना। 7 बजे कितने और कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें कितने सीट्स हैं, कल के वीडियो में डिस्कस होगा। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड सी यू टुमारो एट 7।